सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, थोड़ी देर हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो कुछ ज्ञान की चर्चा हो, जिससे हमारा जीवन सुखमय बने। सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। साहिब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ी के, हंस गवन चली आओ। एक छोटा सा ये वचन है, लेकिन इसमें गागर में सागर है। बहुत ही ज्ञान की बातें हैं। पहली बात है, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो और जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे के चाल स्वभाव आदत को छोड़ करके हंस के स्वभाव को अपनाओ। दुर्बुद्धि क्या है? दुर्बुद्धि का मतलब गलत आदत, गलत बुद्धि, गलत खान पान, गलत चाल चलन, यही तो सब दुर्बुद्धि की निशानी है। और जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो ये समझ में नहीं आती। हमारा कपड़ा फट जाए तो कोई बता दे तो हम उसका आभार मानते हैं, लेकिन किसी की बुद्धि बिगड़ गई है पता नहीं चलता है। अब कोई बताता है कि भाई साहब आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, तो बताने वाले पर गुस्सा आता है, मेरी बुद्धि बिगड़ गई है। यहाँ पर सबको अपनी बुद्धि ज़्यादा लगती है, अपना धन कम लगता है और अपनी बुद्धि ज़्यादा लगती है। सबके मन में यही होता है। अगर धन की बात कहें तो यही लगता है कि मेरे पास धन कम है, लेकिन बुद्धि की बात होती है तो मेरी बुद्धि कैसे कम हो सकती है, मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो चीज़ों के बारे में ये मन होता है कि हमारे पास और होता तो अच्छा रहता, लेकिन बुद्धि के बारे में ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हम ही ज़्यादा जानते हैं। किसी ने कहा है कि दुनिया में बुद्धि है दो, और 1.5 में हम बसे, आधे में सारा संसार। जब हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है तो हमारे जीवन में फिर कुछ स्वभाव का दोष क्यों है? हमारे जीवन में गलतियां क्यों हैं? गलतियों का त्याग करें। सदैव हर इंसान को अच्छा स्वभाव, अच्छी आदत, अच्छे संस्कार जीवन में ढालना चाहिए। संस्कार और अहंकार, ये दो बातें हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संस्कार, जिसके पास संस्कार होते हैं वो दूसरे का सम्मान करता है और अपना भी सम्मान करता है। और जिसके पास अहंकार होता है वो केवल अपने को बड़ा मानता है, दूसरे का सम्मान करना नहीं जानता। ये संस्कार और अहंकार में इतना ही अंतर है। संस्कारी व्यक्ति स्वयं झुक जाता है और अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाता है। संस्कारी व्यक्ति स्वयं विनम्र हो जाता है, अहंकारी व्यक्ति दूसरे को विनम्र बनाना चाहता है। संस्कारी व्यक्ति स्वयं मीठा बोलता है और अहंकारी व्यक्ति दूसरों से मीठा बोलवाना चाहता है। संस्कारी व्यक्ति स्वयं बुराइयों से दूर भागता है और अहंकारी व्यक्ति वो दूसरों को बुराइयों से दूर करना चाहता है। ये कैसी विडंबना है कि जीवन में जब अहंकार आता है तो समझ में नहीं आता। तो हमें क्या बनना चाहिए? संस्कारी कि अहंकारी? संस्कारी बने। संस्कार का मतलब ही होता है सुधरा हुआ, साफ शुद्ध व्यवस्थित विचार वाला व्यक्ति। जैसे कि संस्कारी व्यक्ति के घर में जाओगे तो हर चीज़ व्यवस्थित मिलेगी, साफ सुथरा मिलेगा, कपड़े साफ मिलेंगे, बिस्तर व्यवस्थित, रसोई घर व्यवस्थित, बाथरूम व्यवस्थित, चीज़ें करीने से रखी हुई होंगी। वो खुद सिस्टम से, अदब मर्यादा से बोलेगा,
गलत चीज़ नहीं खाए पिएगा, अंडा मांस शराब आदि तो खाएगा ही नहीं, गांजा भाग बीड़ी सिगरेट को भी नहीं छुएगा, और जो खाने की चीज़ें हैं उसको भी वो काम भर का व्यवस्थित खाएगा, गंदगी से नहीं। सबको अपने घर परिवार में संस्कार की मर्यादा को बनाना चाहिए। गलत चीज़ें ना खाओ कभी। किसी भी जीव को मार करके उसका मांस खाना ये बहुत गलत है। जीवों को मत सताओ। किसी की जान ले लेना, उसकी हत्या करना, तभी तो उसका मांस मिलेगा ना। मांस कहाँ से आता है? कहीं ज़मीन से तो पैदा नहीं होता। जैसे आलू गोभी और लौकी सब्जी आदि तैयार करते हैं, किसी जानवर को मार करके ही तो मांस मिलता है। और मारने से क्या उनको सुख मिलता होगा? किसी जानवर को मारेंगे तो ये तो सहज समझ में आ जाता है। हमको जब कोई एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो बहुत दुख होता है, हम चिल्हक उठते हैं। और दूसरे के गले में छुरी चलाना, मार डालना, क्या उनको दुख नहीं होता होगा? और दूसरों को दुख देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। जब हम दुख नहीं पसंद करते हैं तो दूसरों को दुख भला कैसे पसंद होगा? और जो चीज़ जिसको पसंद नहीं है उसको ज़बरदस्ती देना, यही तो पाप है। इसलिए यह पाप ना करें, इसका बदला हमको देना पड़ेगा। देखो कहा गया है, बकरी पाती खात है ताकर खींचत खाल, और जो नर बकरी खात है ताकर कौन हवाल। बकरी का कौन सा दोष है? वो तो बेचारी निर्दोष है, केवल पत्ती हरी हरी खा लेती है, तो इसके बदले में उसकी लोग खाल खींच लेते हैं। और जो आदमी, जो मनुष्य बकरी को ही खा जाते हैं, उनका क्या हाल होगा सोचो। उनको भी यही दुर्गति सहना पड़ेगा। 4 दिन में उनके भी बच्चों को मारने वाले मिल जाएंगे। एक व्यक्ति था, वो मुर्गियां मार मार करके उसका मांस बेचता था, अपने दरवाजे पर यही धंधा खोल रखा था। तो उसके बच्चे थे, वो भी आकर के देखें कि पिताजी मुर्गी का गला काटते हैं, और मुर्गी छूट पावे तो एकदम कूदने लगे, छटपटाने लगे। तो बच्चे देख करके हंसे, बड़ा मज़ा आता था उनको। अब बच्चों को क्या पता है कि ये गलत कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। पिता कर रहे हैं तो सब अच्छा ही कर रहे होंगे। तो एक दिन की बात, छोटे छोटे बच्चे थे एकदम, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग भी खेलते हैं। तो सज्जन के 3 बच्चे थे, एक 8 साल का था और एक लगभग 4 साल का था और एक अभी 2-4 महीने का था। तो बड़ा वाला बच्चा 8 साल वाला अपने बीच वाले 4 साल वाले से कहता है, भैया चलो हम लोग भी खेलते हैं छत पर। तो वही वाली छुरी पा गया था और गया छत पर और अपने मझले भाई के गले में रेत दिया जोर से। और रेत दिया तो अब गला अलग तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कट गया, खास बहुत नसें कट गई। वो चिल्लाया ज़ोर से, और जब तक चिल्लाया तो उसकी माँ जो है नीचे, ठंडी के दिन थे, टब में गर्म पानी भर करके एक सबसे छोटे वाले बच्चे को, जो 2-4 महीने का था, उसको स्नान करा रही थी। और वो सुनी जब कि ऊपर बड़ा ज़ोर से चिल्लाया है बच्चा, और कुछ लगता है गिर गया, चोट लग गई, क्या हुआ, और भागी ज़ोर से। और भाग करके गई, ऊपर देखती है कि वो बीच वाले बच्चे के गले में छुरी लगने से बहुत कट गया, खून बह रहा, वो एकदम छटपटा करके गिर गया और तड़फड़ा रहा है। अब वो बड़ा वाला बच्चा देखा कि गिर गया भाई, खून निकल आया, तो इधर माँ आ गई तो देख के डर गया और भागा ज़ोर से। और भागा तो संभाल ना सका, वो छत से कूद पड़ा। और छत से कूदा तो गिरा नीचे, हाथ पैर टूट गया, मर गया। और इधर बीच वाले बच्चे के गले में छुरी लगी थी, वो भी छटपटा करके 20-25 मिनट में वो भी मर गया। और इधर
सबसे छोटे वाले बच्चे को गर्म पानी में स्नान करा रही थी, वो झटके से जल्दी से भागी वही पानी में छोड़ करके, अब वो पानी में फटफटा करके उसके मुख में नाक में भर गया और वो भी तब तक वो भी मर गया। अब देखो, जो दूसरों की गला काटने में बड़ा मज़ा पाते थे और खूब धंधा खोल रखे थे, बच्चों को कहते थे कि देखो ये ऐसे करो तो ऐसे में पैसा बहुत कमाया जाता है, ऐसे मांस बनाओ, ये खाओ, आज उनके ही परिवार पूरा उजड़ गया। इसलिए कभी भी किसी जीव को मत मारो, दुख मत दो, दुख के बदले में दुख मिलेगा। यहाँ तो अदलू बदलू का संसार है, जो दोगे वही पाओगे, ये नियम है ना। आप किसी को मुस्कराइए किसी के सामने तो वो भी मुस्करा देता है, किसी से नमस्ते कीजिए वो भी नमस्ते करता है, किसी को जय राम कहिए वो जय राम कह देता है, सलाम कहिए सलाम कह देगा, बंदगी कहिए बंदगी कह देगा, गाली दीजिए वो भी गाली दे देगा, और उसको कटु कहिए कटु बोलेगा, भोजन के लिए निमंत्रित कीजिए वो भी निमंत्रित करेगा। जो करोगे वही आपके लिए मिलेगा, नया कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो पसंद है वही तो करना चाहिए। किसान खेत में बीज बोया और जब बोया तो जो चीज़ बोया वो पसंद नहीं आया, उसकी फसल उसे पसंद नहीं आया, तो सोचता है कि अगली बार मैं दूसरी चीज़ बोऊंगा, और जब बोने का समय आया तो वही वाला बीज ला के फिर बो दिया, और जब वही बीज बो देगा तो क्या कुछ नया चीज़ पा जाएगा क्या? अगर आप जो बोए हैं उसके फसल को पसंद नहीं करते हैं तो अब अगली बार बोते समय उस बीज को परख लीजिए, पहचान लीजिए कि कहीं वही बीज तो नहीं बो रहा हूँ, बीज बदल दो। ऐसे ही जिन कर्मों के परिणाम में हम बहुत दुख पा चुके हैं, अब सोचते हैं कि अब मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, लेकिन फिर समय आया और फिर वही काम करने लग गए, तो क्या दूसरा कुछ फल में पाएंगे क्या? वही तो पाएंगे जो पहले पाए थे। इसलिए सदैव अपने कर्मों को पहचानो, जो आप करेंगे अच्छे बनेंगे तो आपके लिए संसार अच्छा हो जाएगा। जो माताएं बहनें अपने घर में ही कटुता फैलाती हैं और लोगों से क्रोध करेंगी तो बदले में क्या पाएंगी? अपने बहुओं से, अपने बच्चों से प्रेम पाएंगी, क्रोध है तो पाएंगी। इसलिए प्रेम करना सीखो। प्रेम आप करेंगी तो बच्चे भी प्रेम सीखेंगे और वह भी आपसे प्रेम करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और आप क्रोध करेंगे, कटु बोलेंगे, तड़तड़ भड़ बोलेंगे तो वे लोग भी वही बोलेंगे। 4 दिन के बाद फिर इतना बोलेंगे कि आप सुन नहीं पाएंगे। हम सब कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं, अच्छा बनना या बुरा बनना। अब हमको जो पसंद है वही बना दे। एक बार किसी ने पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब से शुरू करनी चाहिए, तो उत्तरदाता ने कहा कि बच्चे के जन्म के 20 बरस पहले से शिक्षा शुरू कर देना चाहिए। बच्चे के जन्म के पहले से कैसे शिक्षा शुरू कर दें? तब उत्तरदाता ने कहा कि जैसा आप बच्चा चाहते हैं वैसा खुद बन जाइए, बस बच्चा अपने आप वैसा हो जाएगा। जैसे सांचा होगा वैसे ही तो ईंट बनेगी। सांचे में गाली लिखी हो और ईंट में चाहे कि सुंदर शब्द कोई आ जाए, फूल आ जाए, फूल आएगा? तो जो सांचे में लिखा होगा वही ईंट में छप जाएगा। ऐसे ही जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। ये बात तो सुने होंगे, जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। जल के स्तर से मछलियाँ होती हैं। जब छोटा सा कोई गड्ढा होता है तो छोटे छोटे गड्ढों में छोटी छोटी मछलियाँ, और बड़े बड़े तालाबों में
बड़ी मछलियाँ होती हैं, और नदियों में और बड़ी मछलियाँ, और समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछली, इतनी बड़ी कि क्या पूछना, बहुत बड़ी। तो ये उनका आकार कैसे बढ़ता गया? पानी के आयतन के आधार पर। ऐसे ही कुल परवाने शुद्धि, जिस कुल परिवार में और जिस घर में लोग बढ़िया मीठा बोलते हैं, सदाचार से रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, गलत खान पान नहीं करते हैं, उनके घर के बच्चे स्वाभाविक वैसे अच्छे हो जाते हैं। वो कभी गाली नहीं देंगे, कभी कटु नहीं बोलेंगे, कभी गंदगी से नहीं रहेंगे, गंदा खान पान कभी नहीं करेंगे। लेकिन जिस घर में लोग गंदा खान पान करते हैं और गंदगी से रहते हैं, उनके घर के बच्चे वैसे ही अपने आप हो जाते हैं। इसलिए अपने घर को, अपने परिवार को हमें खुद वैसा बनाना चाहिए। यही तो हमारी पहचान है। अच्छे विचार अपनाओ, अच्छे कर्म करें, यही तो हमारी कमाई है। हर इंसान को सदैव संस्कारी बने, जीवन को अच्छा बनावें। जाको जैसे गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि, जिसको जैसे गुरु मिलता है। अगर गुरु उनके गंजेड़ी भंगेड़ी अंधविश्वासी हैं तो उनके चेले भी वही बन जाएंगे। और गुरु अगर ज्ञानवान होंगे, विचारवान होंगे, साफ सुथरा रहने वाले होंगे, पवित्र खान पान करते होंगे, तो उनके शिष्य लोग भी वैसे होंगे। इसलिए सदैव अच्छे रहन सहन, अच्छे चाल चलन, अच्छे खान पान अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन भी सुधर जाए और गंदगी किसी प्रकार से जीवन में न आने पावे। तो एक बार की बात है, एक परिवार में 3 लोग थे, पिता और उनकी पत्नी और बहू। बेटा कहीं बाहर नौकरी करता था। तो एक दिन की बात, बस आने वाले थोड़े समय में कुछ कार्यक्रम, घर में त्यौहार आने वाला था, तो उसकी तैयारी में घर के जो बुजुर्ग थे वो बाज़ार गए और बाज़ार से 1 टीना देसी घी ले आए। तो ला करके रिक्शा से उतारे और दरवाजे पर रख दिए। और तब तक उनकी जो गृहिणी देवी थी वो आई और वो उठा करके अंदर ले जाने लगी। तब तक बहू आ गई, अभी नई नई बहू थी। बहू आ गई और अपनी सास से झट से हाथ उनसे पकड़ लिया। नहीं माँ, मुझे दीजिए, मैं ले चलूँगी। आप ये सब बड़ा बड़ा काम करती रहती हैं और ये सब मुझे बताना चाहिए और मैं करूँगी ये सब काम, आप नहीं। आप इस घर को सजाने में, यहाँ का काम करने में अपना 30 साल का समय बिता दिया है, अब मुझे बताइए सारा काम मैं करूँगी। तो सास कहती है कि बेटी, अभी तुझको बहुत करना है, अभी लंबा जीवन का सफ़र है और तू करते रहना, ये काम मुझे करने दे, मेरी आदत है, मैं कर लूँगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बहू मानी नहीं, कहती नहीं माँ, मैं करूँगी और लाओ मैं ले जाऊँगी। अंततः वो सास के हाथ से टीना ले लिया और ले करके चलने लगी। और जैसे ही आगे बढ़ी तो हाथ में ऐसे ली थी टीना और दरवाज़ा की चौखट में टकराया और संभाल न सकी, धड़ाम से नीचे गिर गया। और गिरा तो गर्मी के दिन थे, पिघला हुआ घी था और टीना फटा, सब घी फैल गया। अब 15 किलो का टीना होता है और देसी घी 15 किलो गिर जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब सारा घी खराब हो गया। तो सास दौड़ करके आई और वो कहती है बहू से कि बेटी तुझे चोट तो नहीं लगी। देखो कितना सास के कहने का लहजा समझिए। वो कहती बेटी तुझे चोट तो नहीं लगी। तो बहू कहती है माँ चोट तो नहीं लगी मुझे, लेकिन मेरी गलती से सारा घी खराब हो गया। तो सास कहती है कि अरे कोई बात नहीं, घी खराब हो जाने दे, घी फिर से आ जाएगा। मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुझे चोट नहीं लगी, अगर चोट लग गई होती
तो मैं अपने पड़ोसियों से भला क्या जवाब देती, और सब यही कहते कि अभी नई नई बहू आई और उसको काम में नाद दी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि तुझे चोट नहीं लगी। अब सोचो उस बहू के मन में सास के प्रति अब कितना प्रेम, आदर, सम्मान आ गया होगा ना। समय बीत गया, वहाँ साफ सफाई किए, फेंक फाक दिए। अब थोड़े दिनों के बाद, साल 6 महीना बीते होंगे, सास बीमार हो गई। इतना बीमार हो गई कि अब चलना फिरना कठिन हो गया। यहाँ तक कि खाट काट दिया गया, खाट पर ही अब उसके शरीर की सारी नित्य क्रियाएँ होने लगी और बहू सारी सेवा में लगी रही। यहाँ तक कि अपने हाथ से नहलाना धुलाना, उसको खिलाना पिलाना, कपड़े पहनाना और सब काम अपने हाथ से, उसके थूक आदि को सब सफाई करना, तो सारा काम करती। कुछ दिनों के बाद उस बहू की अपनी माँ आई, सुनी कि मेरी समधन ज़्यादा बीमार है, चलूँ जरा मिल आऊँ, देख आऊँ। तो आई, देखी तो काफ़ी गंभीर हालत थी और उनकी बेटी सेवा में लगी हुई थी। तो एक समय अलग में जब बेटी को पाई तो वो पूछती है कि बेटी, तू अपनी सास की रात दिन सेवा करती है, सारी गंदगी धोती है अपने हाथ से और सारा काम करती है, क्या तुझे उसके मलमूत्र साफ करते समय तुझे बदबू नहीं आती, तुझे गंध नहीं आती? तो वो कहती है, माँ मुझे गंध नहीं आती, जब मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ तो मुझे घी की सुगंध आती है। अरे तुझे घी की सुगंध कैसे आती है गंदगी से? तब वो कहती है कि माँ, क्या मैं उस दिन को भूल जाऊँ? यही मेरी सास थी, जब मैं घी से भरा हुआ टीना लेकर के चली थी तो मुझसे गिर गया और ये सास कहती है कि बेटी तुझे चोट तो नहीं लगी? इतना नुकसान होने के बाद भी इसने एक बार भी मुझे कटु नहीं कहा, डांटा नहीं, फटकारा नहीं, और बल्कि यह कही कि तुझे चोट तो नहीं लगी। चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हें चोट लग गई होती तो मैं भला लोगों को क्या जवाब देती। ऐसा जवाब इसने दिया था, ऐसा मुझसे ऐसी बात कही थी। तो जो इतना मेरे प्रति प्रेम रखती है, आज उसकी ज़रूरत हो जाए, उसकी तकलीफ़ में सेवा करने में मुझे बदबू आएगी भला? सोचो अब उस माँ के मन में कितना अपनी बेटी के लिए गर्व हुआ होगा ना। बहुत खुश हुई कि धन्य है बेटी। ऐसे ही किसी एक बेटी को कर्तव्य चुकाना चाहिए। और तूने आज मेरे दूध की लाज रख लिया। अगर तू अपनी सास की इस समय में सेवा ना करती, इसको तकलीफ़ देती, तो आज मैं यहाँ आकर के खड़ी ना हो सकती सम्मान से। क्योंकि लोग यही कहते ना कि ऐसी बेटी पैदा की है कि आकर के घर को बर्बाद कर दी और थोड़ा सा सास की सेवा नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से माताओं को ध्यान देना चाहिए कि अपनी बेटियों को ऐसा संस्कार दो, ऐसा प्यार दो, ऐसा कर्तव्य दो कि जिससे कि आपकी बेटी, आपके घर के लोग वो भी अच्छी बात सीख सकें, अच्छे विचार अपना सकें और अपने स्वभाव को अपने जीवन में वे अच्छे से बना सकें, गढ़ सकें, संवार सकें अपने आप को। जितना बन सके अपने अपने बच्चों को, घर के लोगों को संस्कारी बनाएं। संस्कारी अगर नहीं बनाएंगे तो अपने आप घर परिवार में वो कुबुद्धि और कुस्वभाव, कुआदतें तो आ ही जाएंगी। गंदगी को लाना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाती है। आप लोग देखो अपने अपने घरों में सफाई तो खुद मेहनत करके करती हैं और गंदगी बिखेरने में उसमें कितना मेहनत लगती है, वो तो अपने आप आ जाता है ना। घर में सफाई खुद झाड़ू लगाना पड़ता है और बिना धूल गर्दा कचरा फैलाए धूल गर्दा आ जाते हैं। ऐसा ही हमारा आप सबका मन भी है। जैसे घर में दरवाज़ा खिड़की के माध्यम से, हवा के माध्यम से आते जाते, चलते फिरते बिना कचरा फैलाए कचरा आ जाता है। और संस्कारी घरों में रोज़ एक बार ही नहीं, 2 बार 3 बार झाड़ू लगता है। ऐसे ही समझदार लोग अपने मन को भी
सफाते हैं। क्योंकि व्यवहार करते, बात करते, लेन देन करते, उठते बैठते और घर परिवार में रहते हमारे मन में भी गंदगी आ जाती है। और घर से तो कई बार हम बाहर चले जाते हैं, दूसरों की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन यह शरीर भी, मन भी तो हमारा घर है। और इसमें से कितना बाहर जाते हो? बाहर जाएं तो, घर में रहें तो, बाज़ार में रहें तो, ऑफिस में रहें तो, खेत में रहें तो, जहाँ भी रहते हैं अपने मन के साथ रहते हैं। अब अगर मन को गंदा किए हैं तो सब समय गंदगी के साथ रहना होता है ना। अब अगर मन को साफ कर लें तो सब समय पवित्रता में रहेंगे। इसलिए मन को सदैव पवित्र रखो, मन को गंदा ना होने दो, मन में कुविचार न आने दो, मन में मोह आसक्ति न आने दो, मन में कटुता न आने दो, मन में गाली गलौज की आदत ना होने पावे। सदैव मीठा बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, गंभीर होकर के मुस्कुराते हुए बोलो। देखो, दुनिया में कौन प्राणी है जो हंस सकता है? हंसने वाला प्राणी कौन है? गाय हंसती है? भैंस हंसती है? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बंदर, शेर, चीता, कोई जानवर हंसता है? कौन हंसता है? मनुष्य। और जब एक प्राणी, केवल मनुष्य ही हंस सकता है, तो हम हंसते हुए, प्रेम से मुस्कुराते हुए क्यों ना किसी से व्यवहार करें और दूसरों को हंसने के लिए ऐसा कुछ अवसर क्यों ना प्रदान करें। लेकिन नहीं, अपने ही घरों में हम खुद कुढ़ते हैं और मुंह फुलाते हैं और चेहरा बिगाड़ते हैं और कटु बोलते हैं और दूसरों को भी, उनकी भी खुशियों को नष्ट कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा पाप है, ऐसा ना करें। तो सदैव दयावान बने और प्रेमी बनो, मधुर बोलो, मीठा बोलो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। कितना सरल है वचन इसके। इस साखी में साहेब का वचन है ये, सदगुरु कबीर का, कि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। एक एक बात ऐसी होती है कि हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है और उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है अगर बोलना आवे तो। अब बोलना न आवे तो एक एक बात ऐसी होती है कि बम, तोप, टैंक, पिस्तौल भी उसके सामने फेल हो जाता है। ऐसी बात लोग बोल देते हैं कि लोग जा कर के नदी में कूद पड़ते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, मर जाते हैं जहर खा करके। तो वो एक एक बात वो जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया ना। तो बम, तोप, टैंक जहर से भी ज़्यादा घातक हुआ कि नहीं। और एक एक बात ऐसी होती है कि दुखी व्यक्ति भी हंसने लगता है, जीवन से निराश व्यक्ति भी फिर उसके जीवन में आनंद आ जाता है, टूटता हुआ परिवार फिर से ठीक हो जाता है। और डॉक्टर जब बोल देता है एक आवाज़, अरे घबराने की बात नहीं, अब आ गए हो मेरे पास, सब ठीक हो जाएगा, बिना दवाई के ही आधा रोग ठीक हो जाता है मरीज का। इसलिए आप सब लोग जहाँ रहो, अपने अपने घरों में अपने बाल बच्चों को, अपने दरवाजे पर आने वाले लोगों को सब के साथ ऐसा बोलो कि सबको प्रेम मिले, खुशी मिले, सम्मान मिले और सद्गुण मिले, सदाचार मिले और घर खुशियों से सज जाए, आनंद से भर जाए। सब कुछ हम बनाते हैं, चाहे घर को नरक बनाना हो तो और स्वर्ग बनाना हो तो। ये कहावत है कि पुरुष अगर हल से घर को जोते तो भी घर नहीं बिगड़ेगा और स्त्री नाखून से घर को खोदे तो भी घर बिगड़ जाएगा। क्योंकि नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बेटा को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति को पढ़ाते हैं और एक बेटी को पढ़ाते हैं तो एक परिवार को पढ़ाते हैं। बेटी अपने आप में परिवार है, क्योंकि उसी के संरक्षण में पिता होता है, माँ होती है, पति होता है, सास ससुर होते हैं और बहू होती है, नाती पोते होते हैं। एक नारी ही सबको संभालती है
और घर में रह कर के सबकी मर्यादाओं को, सब चीज़ों की व्यवस्था को और सबके सुख दुख को वो समझती है। लोग कहते हैं हमारे कोई बेटा होता तो हमारे भी कुल को और हमारे बुढ़ापे को संभालता। बेटा संभालता है कि बहू संभालती है? अगर बेटा है, बहू बीमार हो जाए तो बेटा कितने दिन भोजन बना के खिलाएगा और कितना सारी व्यवस्था करेगा। अब अगर बेटा बीमार हो जाए तो उस बेटे के लिए भी, सास ससुर के लिए भी बहू बड़े आराम से भोजन बना के खिलाएगी। और खिलाएगी ही नहीं बल्कि क्या खाना है, किसको, सास को क्या खाना है, ससुर को क्या खाना है, पति को क्या खाना है, मेहमानों को क्या खाना है, सबके रुचि का भोजन बनाएगी। कहाँ बैठना है ये भी वो जानती है। वहीं उनके लिए तरीका से थाली लग, किस थाली में किसको भोजन पसंद है वो थाली देगी वो। और कौन सा पीढ़ा किसको पसंद है वो पीढ़ा भी देती है वो। और किसको रोटी पसंद है, किसको भात पसंद है, किसको दाल पसंद है और किसको चटनी कौन सी पसंद है वह भी वो व्यवस्था करती है। देखो हर चीज़ को व्यवस्था करती है। अब बेटा कितना करेगा? अब बेटा के लिए सब लोग लालायित है कि बेटा होगा तबे हमारा घर परिवार खुशहाल होगा। ऐसा नहीं है। बेटियां हर चीज़ संभालती हैं, घर को संभालती हैं, मर्यादाओं को संभालती हैं। साहब कहते हैं सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो। दुर्बुद्धि का मतलब अगर गलत खाते हैं तो हमारे जीवन में दुर्बुद्धि है। गलत ना खाओ, अंडा मांस का सदैव त्याग करो। और इन सब दूषित गंदे विचार हैं। और कभी भी ऐसे विकृत चीज़ों को नहीं खाना पीना चाहिए। कभी भी अंडा ना खाओ। एक गर्भ है, किसी मादा का गर्भ है और अंडा में कोई प्रोटीन विटामिन होती है क्या? ऐसी चीज़ खा करके अपने मन को, अपने तन को, अपने रहन सहन को सबको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए ऐसी चीज़ें ना खाएं कभी। अंडा और मांस खाना ये भी बहुत बुरी चीज़ है। हिंसा से मिलता है, दूसरे जानवरों को जान ले करके मिलता है। इसलिए ऐसी इन चीज़ों का सदैव त्याग करें। पान बीड़ी तंबाकू का त्याग करो। ये कौन सी चीज़? आप कह सकते हैं साहब कि अरे ये तो वनस्पति है, पान तो पत्ता है, किसी वनस्पति का पत्ता। तो कोई पत्ता केवल खाता है? अरे उसके ऊपर जब तक जाफरानी और जर्दा और कत्था और चूना और जब तक ये सब नहीं खाएंगे तो तब तक कोई केवल पान का पत्ता खाएगा? तो ये सब गलत चीज़ें हैं। ये गलत आहार विहार, इन सब चीज़ों को खा करके हम मन को ख़राब करते हैं, तन को ख़राब करते हैं, रहन सहन को ख़राब करते हैं। इसलिए ये सब चीज़ों का त्याग होना चाहिए। तंबाकू और शराब तो पूरे समाज को बर्बाद करने वाला है। शराब इधर भी पीते हैं लोग कि नहीं? अरे शराब कहीं नहीं बाकी है। एक जगह हम छत्तीसगढ़ में थे, गुरुदेव जी के साथ। एक छोटा साधारण सा गांव था। कहें साहब एक दिन में करीब एक दिन में 50-60 लाख की शराब बिक जाती है। अगर त्यौहार आ गया तो 2 करोड़ की शराब बिकती है। साधारण से गांव में इतना लोग शराब पीते हैं। और वहीं हम एक दूसरे गांव में थे। रात में करीब 9:30 बजे हम टहलने के लिए चले। गुरुदेव जी को खिला पिला करके जब वे आराम करने लगे तब थोड़ा टहलने के लिए मन हुआ कि थोड़ा सा टहल आएँ, क्योंकि दिन में अवसर नहीं बन रहा था। तो जब टहलने के लिए चले तो देखे कि सड़क से दूर 50 मीटर दूर गांव से बाहर खेत के एकांत में एक व्यक्ति टोकरी में शराब की बाटल लेकर के आया, लालटेन जला करके, और वहाँ रात के अंधेरे में बेच रहा था। और पीने वाले वहाँ भी पहुँच गए थे। गांव के बाजार के चौराहे पर आप दुकान खोल लीजिए, और मिठाई की दुकान और साग सब्जी की दुकान, दूध दही की दुकान चौराहे पर दिन में
और बढ़िया दुकान लगा करके भी नहीं चलती है, लेकिन शराब की दुकान रात के अंधेरे में सड़क से दूर और खेत में और लालटेन जला करके भी चला लेते हैं लोग। इतना उनके ग्राहक फिक्स होते हैं। और कभी कोई शराब उधार पाया है? दूध तो गली गली गौरा करके लोग बेचते हैं और 1 महीना में पैसा देते हैं, और वो भी पानी मिला करके, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता बढ़िया। और शराब दर बैठे बिकती है, और उधार 1 पैसा नहीं करेंगे, नगद देना पड़ेगा, बल्कि पीने वाले उसको कुछ पुरस्कार भी दे करके आते हैं। शराब की दुकान चलाने वाला एक व्यक्ति कह रहा था, साहब बहुत गिफ्ट मिलता है हम लोगों को, कहीं कॉपी, कहीं पुस्तक, कहीं कपड़ा, कहीं मिठाई, कहीं नमकीन, लोग कहीं बर्तन, कहीं प्याला गिलास थाली लोग दे आते हैं गिफ्ट में। अरे भाई तुम हमें शराब पिलाते हो, लो गिफ्ट, और एडवांस पैसा भी दे करके आ जाते हैं। इतना बड़ा वो पुण्य की जगह हो गई है कि लोग उपहार दे आते हैं, सदगुरु जैसे उसको मानते हैं शराब बेचने वाले को। गजब है। एक बार की बात, एक शराब बेचने वाला व्यक्ति था, 3 मित्र थे और शराब पीने के लिए उसकी दुकान पर पहुँचे। तो कहते हैं भाई शराब पिलाओ, तो कहते पैसा लाओ, कहें पैसा तो नहीं है, और 25 गालियाँ दिया, मूर्ख बदतमीज नालायक दुष्ट कहीं के, शराब पीने आ गए, पैसा नहीं है और शराब पीने आए हो, अगर बिना पैसे के पीना है तो जाओ मेरे घोड़े और गधों के लिए और खूब 2-2 टोकरी घास छील करके लाओ, तब फिर पिलाऊंगा। तब बड़ी प्यास थी उनकी, शराब की लत लगी थी, तो तीनों चले और खुरपी उठाए, टोकरी उठाए और धूप में खेत में जा कर के घास छीले। तो एक तो कुछ देर तक छीला, कहा भाई बड़ी धूप लग रही, हम तो नहीं छील पाएंगे। कहा यार छीलो, अभी पीने को मिल जाएगी, आनंद आएगा। तो कहा नहीं, हम तो नहीं इतना मेहनत कर पाएंगे। अब वो थोड़ा छीला उला, लेकिन छोड़ छाड़ के चला गया। और 2 छीले, और छीलते छीलते जब 2 टोकरी हो गया, दोनों की 2-2 टोकरी, तब ले आए और रख दिए। तो कहा अब पिलाओ। कहा मूर्ख कहीं के, और तुम ऐसे ला कर के धर दिए, उन गधों को कौन देगा और हमारे घोड़ों को कौन देगा? जा इनको कूट करके गड़ास से कतर के नन्ही नन्ही और उन जानवरों को दे करके आओ, तब पिलाऊंगा। तब एक तो कहता है कि नहीं भाई मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो वो बीच में छोड़ के चला गया। तीसरा कहता है अरे यार अब तो बहुत काम हो गया, थोड़ा तो बाकी है, लाओ कर देते हैं। तो फिर उसको कूट करके कतर करके घोड़ों को दिया। कहते अब पिलाओ। कहते अरे नालायक बदतमीज कहीं के, और तू खिलाया है उनको, उनकी लीद कौन उठाएगा? जा सारी लीद उठा करके साफ करके आ, तब पिलाऊंगा। तो कहते अब तो सारा काम हो ही गया, लीधे भर तो उठाना है। तो टोकरी लिया, सारी लीद उठाया, सफाई किया, और फिर तब कहते अब पिलाओ। कहते ले 1 प्याला दे दिया चटकारा जीभ से। तो कहे हाँ ठीक है, अब आ गया, पा गया सुख ना। ऐसा सुख मिलता है, और ये कैसा नरक का सुख है, इतना घोर कष्ट उठा करके। ऐसे ही लोगों को अगर ज्ञान की बात सुनाओ, सत्संग में जाने को कहो, सेवा करने को कहो, पवित्र कर्म करने को कहो, तो नहीं करेंगे। यही है, पाप करना बहुत सरल है, लेकिन पुण्य करने में सबकी जान जाती है। लेकिन सुखदाई कौन है? सदैव अच्छे कर्म करो, नेकी के राह पर चल करके ही आप सुखी रह सकते हैं। किसी भी ढंग से बुराई के रास्ते में चलोगे तो कभी भी आपका जीवन खुशहाल नहीं हो सकता है, आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। और वो मनुष्य कैसा, जो पाप करे, गलत करे, बुरा करे? अरे उससे तो अच्छे वो पशु हैं, जानवर हैं, जो पाप और पुण्य से भी परे हैं। और पुण्य करने वाला मनुष्य है। एक मनुष्य पुण्य भी कर सकता है, लेकिन ये पुण्य ना करके पाप पर उतारू है। गजब है, कैसा गजब का ये समाज हो गया है। हम लोगों की सोच बन गई है कि गलत करने के लिए ही रात दिन हम सारा मेहनत करते हैं, और जबकि किसी को उस गलती का फल पसंद नहीं है। चोर कहलाना कोई नहीं पसंद करता, लेकिन चोरी करेंगे। शराबी कहलाना कोई नहीं पसंद करता है, लेकिन शराबी बनेंगे। और ठग कहलाना कोई नहीं पसंद करेंगे, लेकिन ठग बन करके रहेंगे, ठगेंगे। तो सोचो, केवल अच्छा कहलाने से कोई काम बनेगा? अच्छा कहलाने की चिंता ही ना करो, अच्छा काम करो,
अपने आप अच्छे बन जाओगे। भीतर से आपकी अंतरात्मा आपको कहेगी कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो। अब बाहर से हमें कोई अच्छा कहे, हमें कोई संत कहे, गुरु जी कहे, अब हम भीतर से गलत रहें, बुरे रहें, तो कोई भले अच्छा कहता रहे लेकिन भीतर से हमारी अंतरात्मा कहती रहेगी अरे तुम बहुत अच्छे बन रहे हो, पता है तुम चोर हो, तुम बुरे हो, तुम गंदे हो। ये अंदर से कभी भी हमारी अंतरात्मा हमको गवाह नहीं देगी, वो कभी भी हमको हमारी बात को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए हर नर नारी को अच्छाई के राह पर चलना चाहिए। देखो किसी ने कितना बढ़िया कहा है, नेकी करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरीवर है, नेकी एक क्षीर सागर, ये तन तेरा तरीवर है, नेकी एक क्षीर सागर। ये तरीवर का फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये धन्यवन संसारी, ये दो दिन की फुलवारी, ये धन्यवन संसारी है, ये दो दिन की फुलवारी है। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये कंचन काया तेरी, ये होगी खाक की ढेरी, ये कंचन काया तेरी, ये होगी खाक की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। कहत कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद बताई, कहत कबीर समझाई, जड़ चेतन भेद बताई। तो अपने आप समा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी करम कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। देखो इस भजन में बताया जा रहा कि नेकी का कर्म करो। हम सब लोग दुनिया में रहने वाले नहीं हैं, थोड़े समय के लिए हैं और दुनिया से चले जाना है। रहना तो बहुत थोड़ा है और जाएंगे तो कितने दिन के लिए जाएंगे? 1 महीना के लिए। इस रूप में सदा के लिए, वैसे लौट के फिर यहीं आना है, जाना वाना कहीं नहीं है। ये रूप बदलता है बस, इस घर से उस घर में। काहे कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वाह घर जई हो। यह घर और वह घर, इस 2 बात को समझना चाहिए। यह घर मनुष्य जीवन रूपी घर आज कितना बढ़िया मिला हुआ है। आज इसमें देखो अपने दुख सुख को दूसरों से बता सकते हो, कोई तकलीफ़ आ जाए तो उसका समाधान कर सकते हो और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो, सुधार सकते हो। तो आज ये सुंदर सुअवसर है और कल समय बदल जाएगा, फिर ये जीवन, ये अवसर फिर से बदलने वाला, फिर से अच्छा होने वाला नहीं है, बिगड़ जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करो,
और सदैव नेकी के राह पर चल करके सद्कर्म करो, सदाचार अपनाओ। यही हमारे जीवन का सच्चा धन है, सच्ची कमाई है। इसलिए जीवन जो बन राज मद अविचल रहे न कोय, जा दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। इसलिए ये जीवन जो हमें मिला हुआ है बड़े सौभाग्य से ऐसा सुनहला सुअवसर है जो इसको पा करके हमें भजन में मन को लगाना चाहिए। तो देखो इस भजन में कहा गया कि नेकी का कर्म करो, नेकी कर्म कमाजा रे दुनिया से जाने वाले। आजकल में तो चले ही जाना है, जब जाना ही है तो क्या करके जाएं? बुराई करके जाएं कि भलाई करके जाएं? मुआ है मरी जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया सहिदानी रह गयो बोल। कबीर साहब जी का ये वचन है बीजक में। साहब कहते हैं अरे पहले के लोग मर गए, अब तुम भी मर जाओगे आजकल में, लेकिन जो तुम अच्छा या बुरा करके जाओगे बस वही लोगों के लिए एक धरोहर बन करके रहेगी। अगर बुरा करके जाओगे तो लोग कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ, चला गया, मर गया, ठीक हुआ, यहाँ झंझट मिटी, और उनके द्वारा जो तमाम परेशानियाँ मिलती थी, दुख मिलते थे, वो सब समाप्त हुआ। और अगर अच्छा करके जाओगे तो लोग याद रखेंगे। अपने ही हाथों से, अपने ही कर्मों से यहाँ अपने लिए स्वर्ग या नरक तैयार किया जाता है। इसलिए अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने लिए क्या तैयार करते हैं, नरक तैयार करते हैं कि स्वर्ग? स्वर्ग बनाओ, स्वर्ग। अगर दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, दुख देते हैं, सताते हैं और दूसरों का किसी ना किसी ढंग से हरदम हम अनभल करते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं। अपने जीवन को बिगाड़ने के लिए दूसरों के जीवन को पहले बिगाड़ते हैं लोग। अब अपने जीवन को बनाने के लिए दूसरों के जीवन को बनाना पड़ता है। दूसरों के जीवन कैसे बनाएंगे? यद्यपि सुधार अपने कर्मों से होता है, लेकिन अगर आप अपने को सुधारना चाहते हैं तो आप अपने भोजन में से थोड़ा सा दूसरों को भी दो, अपनी सुविधाओं में से थोड़ा दूसरों को सुविधा दीजिए, अपने जुबान से थोड़ा दूसरों से प्रेम कीजिए, तब अपने आप आपका सम्मान होने लगेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध होने लग जाएगा। उपनिषद के ऋषि, वेद के ऋषि, इन लोगों ने बहुत पवित्र काम किया है, ज्ञान की बातें कही है और समाज को जो ज्ञान दिया है, आज हम लोग उन बातों को भूल गए हैं। उन्होंने आत्मज्ञान, जीवन सुधार की, आत्म कल्याण की शिक्षाएं दिया, लेकिन हम लोग ये सद्गुण, सदाचार, मन इंद्रियों के संयम वाला ज्ञान भूल करके और मिट्टी पत्थर पूजने में लग गए, पेड़ पौधा पूजने में लग गए और गोबर गणेश पूजने में लग गए। अगर गणेश भगवान आज आ जाएं तो आप लोगों पर मुकदमा चला देंगे कि हमारी शकल इतना अपमानपूर्वक कि गोबर की बना करके पूजोगे। एक तरफ पूज भी रहे हो और टट्टी, किसी पशु की टट्टी से हमारी शकल बनाओगे, है ना? तो इस बात को समझें। और लोग गणेश भगवान का जो आकार बना रहे हैं, क्या ऐसे गणेश जी रहे होंगे? लंबा सूंड वाले रहे होंगे? कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है? अब गणेश जी रहे होंगे तो ऐसे रहे होंगे? कहते हैं कि गणेश जी को सिर कट गया था, अब वो कहानी नहीं कहेंगे जा रहा, तो शंकर जी ने ला करके एक हाथी का सिर उनके ऊपर फिट कर दिया था। एक मनुष्य के सिर में हाथी का सिर फिट हो सकता है? अरे इतना बड़ा जानवर हाथी, उसके अंदर का होल इतना बड़ा रहेगा कि उसके शरीर में घुस जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। कि हो सकता है तो गणेश जी का कैसे हो जाएगा? ये कहानियाँ लोग कुछ का कुछ बना करके समाज को कैसे उल्लू बनाते हैं, और हमारा समाज भी कैसा, वो भें भें करने वाला, कुछ बता दो, सिखा दो, वहाँ दौड़ पड़ेगा और सब तरफ सिर पटकने के लिए तैयार हो जाएगा। ये दुख का मारा संसार, इसे कुछ भी करवा लो। इन सारी बातों की, काल्पनिक बातों में कभी भी पड़ना नहीं चाहिए। विचारवान बने और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सही ढंग से हमें अपने जीवन को व्यवस्थित जीना चाहिए, अंधविश्वास से निकल करके सद्कर्म और सदाचार अपनाना है।
तो मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी पर थोड़ी सी चर्चा किया कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गमन गति छाड़ के हंस गमन चल आओ। सारी दुर्बुद्धि का त्याग करें। दुर्बुद्धि है कि गलत चाल चलन, खान पान, वाणी व्यवहार, विचार, आदत, ये सब दुर्बुद्धि है। किसी जानवर को ना मारें, कोई दुर्व्यसन ना करें, अंडा मांस का सदैव त्याग करें और गाली ना बकें, लड़ाई झगड़ा ना करें और अपनी कमाई पर विश्वास रखें, उसी से जीवन निर्वाह करें, प्रेम से रहें अपने लोगों में। ये सब समझदार सद्बुद्धिवान लोगों का कर्तव्य है। और जीवन को अच्छा बनाओ। अच्छा बनाने का मतलब ये नहीं है कि खूब गहना पहन लें, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लें, बड़ा सा मकान हो, अच्छी गाड़ी से चलते हों और सोना चांदी आदि तेल पाउडर सब लगाए पहने हुए हों, तब जीवन अच्छा हो जाएगा। ये सब अच्छे जीवन की पहचान नहीं है। ऐसा तो सब बिगड़े हुए लोग भी कर लेते हैं। अच्छे पहचान है जीवन की कि हमारे जीवन में दया हो, क्षमा हो, सत्य हो, धैर्यशील, गुरु भक्ति हो, अंधविश्वासों से निकले हुए हों। ये अच्छे जीवन की पहचान है। आज हमारे समाज में अंधविश्वास कितना व्याप्त है। ऐसा नहीं कि गांव के अशिक्षित लोगों में ही अंधविश्वास है। शहरी बड़े बड़े डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर, ये लोग भी घोर अंधविश्वासी होते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, कहीं कोई सनकी आदमी ये प्रचार कर दिया कि अमुक मंदिर में जाने से सारी मनोकामना पूरी होती है, अब बस लोग भीड़ लगा देते हैं, लाइन लग जाती है जल चढ़ाने वालों की। एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, अब बस शुरू। तो ऐसे अनेक प्रकार के। एक बाबा की मजार रहे, मुसलमान की मजार थी और वहाँ पर लोगों ने कह दिया कि बाबा की मजार में चद्दर ओढ़ाने से बड़ा पुण्य मिलता है, सारा मनोकामना पूरी हो जाती है। इतना भीड़ लग गई कि 10 किलोमीटर दूर तक सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चल सकती थी। ये हम खुद देखे हैं, हम खुद उसमें सड़क पर परेशान रहे कि चल ना सके। जहाँ पर हम 10 मिनट में पहुँच जाते थे, वहाँ पर 2-2 घंटा लोगों को चलना पड़ता था पैदल। इतनी भीड़, लाखों की भीड़। अब बस 4-6 महीना भीड़ लगी और सब सन्नाटा। अरे 4-6 महीना नहीं लगा, कम लगा है। ऐसे ही अनेक जगह, इलाहाबाद में एक जगह पीपर गांव है, तो लोग कहें कि बाबा बड़े सिद्ध हैं, ये छू लें जिस पानी में तो वो पानी पी ले तो एकदम कायाकल्प हो जाएगा। और अपना अपना पानी ले जाने लगे उससे छुआने के लिए लोग। तो अब क्या क्या सनकी लोग कुछ भी कर देते हैं। इसलिए अंधविश्वासों से बचो। कोई देवी देवता बाहर, अपने कर्मों पर विश्वास करो। कोई बाबा आकर के आपको पुत्र दे देगा, धन दे देगा, रोग मिटा देगा, वो बाबा खुद सड़ रहा है, बाबा खुद रोगी है। और शिव जी के पास आप लोग जाएंगे कि हमें शिव जी की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से पुत्र हो जाएगा। अरे भोले बाबा को खुद ही बच्चा नहीं रहा एको, अब आपको पुत्र कहाँ से दे देंगे। और हनुमान जी के मंदिर में जाओ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और खूब वहाँ अब हनुमान जी ब्रह्मचारी आदमी रहे, अब आपको पुत्र कैसे दे देंगे। इसलिए ये सब अज्ञान अंधविश्वास है। और पुत्र किसी को मिल जाए तो बहुत सुखी हो जाएगा क्या। अरे पुत्र वाले बेचारे हो गया है तो आपको झेलें। अब उनके पीछे नाक रगड़ना पड़ता है, जो उनको झेलना पड़ता है, और उनके स्वभाव, आदत, संस्कार और उनका सुख दुख, दवाई पानी, इलाज के नाको दम हो जाता है। गृहस्थी है, पुत्र हो गए, बेटा बेटी हो गए, अच्छी बात है, लेकिन किसी को ना हो तो घबराओ मत। लेकिन ये माताएं ही जिनको बच्चा नहीं होते तो उसको निर्वंशी कह करके उसी को परेशान करती रहती हैं। हाँ, ये माताएं ही माताओं पर दया नहीं करती हैं और उसको सताती रहती हैं। अगर पुत्र बच्चे वाले ज़्यादा सुखी हों तो फिर जिनके बच्चे नहीं हैं वो तो महा फिर अशुभ होते होंगे, है ना। और हम लोगों की तो एको बच्चा नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी आ जाते हो देखने के लिए। अगर जिसके बच्चे नहीं है वो अशुभ है तो ये साधु महात्मा महा अशुभ होते हैं, इनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। अब अगर जिनके बच्चे होते हैं वो बहुत शुभ हैं तो सूकरी का रोज सुबह दर्शन करना चाहिए। वो बच्चा तो 12-12 बच्चे एक ही बार में दे देती है ना।
और सरपीड़ी हजारों अंडा देती है, और दीमक रानी तो लाखों अंडा देती है। इनके दर्शन करना चाहिए। मुर्गी तो एक अंडा रोजे देती है, सुबह सुबह उसी के दर्शन करना चाहिए। ये सब केवल मन के गंदगी है। इसलिए जो जहाँ हैं, बच्चे वाले हैं, गैर बच्चे वाले हैं, सब लोग सद्कर्म करो, सेवा करो, भक्ति भजन में मन को लगाओ, जीवन को पवित्र करो। इससे आप ऊंचे उठेंगे, ऊपर उठेंगे, महान बनेंगे। और अंधविश्वास से निकल करके अपने को जानो, ये 4 दिन का जीवन मिला हुआ है, समाप्त हो जाएगा। इसको पा करके अपने को पहचानो। ये शरीर नाशवान है, शरीर आपका थोड़े दिन के लिए है, नहीं तो यहाँ पर ये मिट्टी पानी आग हवा के प्रकृति की हिस्सा है, प्रकृति की चीज़ है ये। आप इस पर अधिकार नहीं जमा सकते। देखो बचपना बीत गया, अब आप बचपना को खोजने जाओ मिलेगा। और जवानी बीती जा रही है, बुढ़ापा बीत जाएगा, एक दिन शरीर ही छूट जाएगा। फिर उस जीव के लिए इस शरीर जो 50 किलो 60 किलो का शरीर है, उससे कोई रिश्ता रहेगा? अरे आज ही रिश्ता नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 7 साल में शरीर के सारे तत्व पूरा का पूरा चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो आपकी ज़िंदगी में 7 बार पूरा का पूरा चेंज हो चुका है शरीर का सारा सब कुछ, हड्डी मांस चाम रक्त आदि। तो जब ये रोज़ रोज़ चेंज हो रहा, बदल रहा, फिर इस बदलने वाली चीज़ में कौन सा दावा करना? अपने आप को पहचानो। आप शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हैं, और उस आत्मा को समझो, और वो सत्संग में समझ में आएगा। आप जैसे सूरज चांद धरती आसमान ये जड़ तत्व हैं, ये महान हैं, महत्वपूर्ण हैं, ऐसे ही इससे लाखों गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण आप हैं। क्योंकि ये धरती सूरज चांद या हीरा मोती सोना चांदी ये कीमती ज़रूर हैं, लेकिन ये जड़ हैं, इनमें कोई ज्ञान है? यहाँ पर सोना रखा हो, चांदी रखा हो, हीरा रखा हो, रुपया रखा हो, और क्या सोना हीरा की कीमत को जानता है? और हीरा चांदी की कीमत को जानता है? कोई किसी को कुछ नहीं। अरे जैसे गोबर पड़ा हो और पत्थर पड़ा हो, मिट्टी पड़ा हो, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है, वैसे सोना चांदी पड़ा हो, यहाँ टोकरी के टोकरी जगह जगह पड़ा हो, केवल एक आदमी भर वहाँ ना हो, तो वो टोकरी का टोकरी सोना चांदी हीरा मोती रखा रहा है, तो क्या किसी को किसी से कोई फायदा नुकसान होगा? कुछ नहीं। आदमी ही सबकी कीमत को नापता आंकता है। और इसलिए हम लोग अपनी कीमत को समझें। आपके रहने से संसार की चीज़ों का मूल्य है, लेकिन आप अपने मूल्य को घटा करके चीज़ों के बारे में अब लोभ मोह में फंस गए, और रात दिन इसी के लिए दुखी हो रहे हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने ज्ञान को, सद्गुण को, सदाचार को, अपने कर्मों को ठीक करेंगे, तब आप सुखी होंगे। इसलिए